नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं मोदी के उस मैजिक के जिसके सहारे ये 10 वर्षों से इस देश पर राज कर रहे हैं। और इस बार भी इरादा कुछ ऐसा ही है। तो आखिर सवाल तो है ही ना कि मोदी का मैजिक है क्या। मोदी का मैजिक है हिंदुत्व, मोदी का मैजिक है भारत पाकिस्तान, मोदी का मैजिक है लव जिहाद, मोदी का मैजिक है गौहत्या। मतलब तमाम ऐसे इशूज जिससे हिंदुओं की भावनाओं को कैसे हम भड़का सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, यही इनका मैजिक है। मतलब ये इनका एकदम फेवरेट पिच है, जिस पिच पर ये बहुत ही सहज बैटिंग बॉलिंग करते हैं। और संयोग ऐसा रहा है कि गुजरात में भी और इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में भी बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो इनको इस फेवरेबल पिच पर खेलने का मौका देते रहते हैं। याद होगा पिछले बार मणिशंकर अय्यर भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ इसी तरीके का बयान दे दिए थे, और उसके बाद जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से चुनाव हुआ सबके सामने है। ये उस पिच को खोजते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ जुदा है। मतलब राम लला के विराजने के बावजूद भी वो चीजें कंटिन्यूटी में नहीं रह पा रहा है। एक दो दिन में वो उसकी हवा निकल जा रही है। मतलब हवा जो 2014 और 2019 में जो हवा बन रहा था ना, जो बना था, उस तरीके की हवा बनता हुआ नहीं दिखता है, तुरंत फेल कर जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको समय समय पर वो फील्ड मुहैया कराए रहते हैं। तो हम आज बात उसी फील्ड की कर रहे हैं। मैंने खबर चलाई थी कि तेजस्वी का ये वीडियो, याद करिए 2 दिन पहले ही खबर हमने चलाए थे कि ये वीडियो मोदी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि ये भले सफाई दे रहे थे कि भाई हम तो बुद्धि का टेस्ट ले रहे थे। वाह, बीजेपी वाला बुद्धि टेस्ट आप लीजिएगा, अपना बुद्धि क्या है सो भगवान मालिक है, सब देखिए रहा आपके बुद्धि को। और टेस्ट लेने चले थे भाजपा की बुद्धि पेट में, फंसा दिए। तो आज लेकिन एक बात है कि इस बार मोदी ने बड़ी सावधानी बरती है। क्योंकि सावन हो चाहे दुर्गा पूजा हो, इस देश की विविधता को मोदी ने समझ लिया है। बहुत सारे देश में बहुत सारे इलाके यहाँ हैं जहाँ इस दौरान भी लोग नॉन वेज खाते हैं। तो इस बार लेकिन अपना वो टोन बदल दिया। क्या टोन बदला है और कितना मारक तरीके से इस तेजस्वी के इस नादानी पर गुगली फेंका है। एकदम क्लीन बोल्ड वाला गुगली है वो, जरा आप भी सुन लीजिए। वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे।
जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। सुन लिए, तेवर भी और मिजाज भी, नैरेटिव सेट करने का तरीका भी इस बार थोड़ा जुदा जुदा था। क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर अगर इस तरीके की बात होती तो फिर साउथ में भी एक अलग तरीके का चीज़ें चलनी शुरू हो जाती। नॉर्थ बंगाल वगैरह में भी भाई दुर्गा पूजा में तो रोज लोग मछली खाते हैं, सवाल खड़े होने लगते। तो लेकिन उन्होंने उसको एक अलग तरीका दिया, और तरीका दिया तो फिर हमें लगता है कि 1-2 दिनों तक वो चीज़ें चलेंगी। अब जरा मनोज झा का सफाई भी सुन लीजिए। कहते हैं कि रोजगार और बाकी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। अरे आप मुद्दा तो उसको देते हैं, आप क्यों नहीं उसी मुद्दा पर बने रहते हैं? आप क्यों मछली खाते हुए वीडियो डाल देते हैं? ये जरा सोचिए ना। सावन है, सामने वाला आपका एक हिंदुत्व का एजेंडे पर ही खड़ा है, वही उसका एजेंडा ही है, वही उसका फेवरेट फील्ड भी है। आप तस्तरी में लेके पहुंच जाते हैं, वही पिच, मान लीजिए कि ईडन गार्डन का पिच स्पिनर के लिए बड़ा फेवरेबल रहा है। तो भारतीय क्रिकेट टीम जब वहां जाती है तो 2-3 स्पिनर के साथ खेलता है ना भाई, है? और वहां जो है सो आप चल जाइएगा बिना स्पिनर के खेलने के लिए, तो हार भी कीजिएगा ना। या फिर लॉर्ड्स में जाए भारत खेलने के लिए, वहां स्पिन पिच दे दे इसको, तो इंग्लैंड का तो परखच्छे न उड़ेगा। मेलबोर्न में खेलने जाए और स्पिन पिच दे दे तो क्या होगा? कुछ इसी तरीके से स्पिन पिच की तरह हिंदुत्व के जिस एजेंडे पर मोदी राजनीति कर रहे हैं, अभी तक टिके हुए हैं, उसी एजेंडा को इन्होंने बढ़ा दिया। अब जरा मनोज झा का भी सुन लीजिए, क्या कर रहे हैं मनोज झा। प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज़्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ क्यों चुप हैं आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी ज़मीन बदल दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, इस पर आपकी टिप्पणी नहीं सुनता हूँ, इस पर आप चुप रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य पे आप चुप रहते हैं, लेकिन मछली आपको दिख रही है, तो जाहिर तौर पे ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ अपने प्रादेशिक स्तर के नेताओं को जो तेजस्वी जी के ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। बाज आइए, नौकरी पे बात करिए, सामाजिक सुरक्षा पे बात करिए, पुरानी पेंशन पे बात करिए, सामाजिक सौहार्द पे बात करिए, क्योंकि यही बात तेजस्वी जी जगह जगह घूम के कह रहे हैं। बस इतना कहता हूँ, लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। सुन लिए मनोज झा का, किसका किया हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मोदी को जीतने के पीछे
उसकी पार्टी और संगठन की जितनी बड़ी भूमिका है उससे कहीं ज़्यादा भूमिका मोदी के उस एजेंडे पर को सेट करने वाले जो विपक्ष के नेता हैं वो ज़्यादा सहयोग करते हैं मोदी को। एजेंडा देने में तो सहयोग करते ही, चाहे वो जैसे भी हो देते हो। अब देखिए इस एजेंडे का कितना असर कितने दिनों तक आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में भी समय है और मोदी इस बात को समझते हैं कि ये तो कुछ है नहीं, क्या कह सकते, उनके कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 10 वर्षों के दौरान उन्होंने देश को क्या दिया, कुछ किसी राज्य में जाकर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वो इसी तरीके के एजेंडे के इंतजार में है जिसको तेजस्वी ने मुहैया करा दिया। अब इस एजेंडे को लेकर कब तक मोदी खींचते हैं ये देखने वाली बात होगी, या फिर इस एजेंडे के सहारे जो उनके बाकी जो प्लेयर सब है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, पूरा एक IT ग्रुप है, वो इसको कितने दूर तक खींच के ले जाने में कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार वो चीज़ें नहीं दिख रही है। जब राम जैसा मुद्दा भी महीनों नहीं खिंचा पाया तो फिर ये मछली और सावन का मीट कितना घंटा चलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन इससे इतर एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष जब इस तरीके से तस्तरी में लेकर मोदी को उसका खुद का एजेंडा मुहैया कराएगा तो फिर जनता ही नहीं कुछ कर सकती है। क्योंकि इस बार तो लड़ रही है जनता मोदी से, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। न राहुल लड़ रहा है, न क्षेत्रीय दल लड़ रहा है। अब बिहार में देखिए न अभी तक टिकट तक वितरण नहीं कर पाई है कांग्रेस, देख लीजिए हाल। इसलिए मोदी से जो कोई भी लड़ रहा है, मोदी से जनता लड़ रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रहा है, मोदी से जनता लड़ रहा है। और अब देखना यह है कि जनता मोदी को सर आंखों पर बिठाती है या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। पॉलिटिकल पार्टी लोग तो मोदी को तस्तरी में लेके 2024 देने को तैयार है, चाहे वो ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। राहुल भी इससे इतर नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो लड़ रहे हैं।